The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. हमास लीडर याह्या सिनवार की मौत से जस्ट पहले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मौत के सोफे पर बैठा हुआ दिख रहा है और वो घायल नजर आ रहा है, लेकिन मरते मरते भी सिनवार का तेवर दिख रहा है। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 मारा गया। जी हां, इजराइल ने हमास नेता याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल में कत्लेआम मचाने वाला याह्या सिनवार भले ही मर गया, मगर उसने मरते मरते बेंजामिन नेतन्याहू को अपने तेवर दिखा दिए। इसकी बानगी उस ड्रोन फुटेज में देखी जा सकती है जिसे इजरायली सेना ने जारी किया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि हमास नेता याह्या सिनवार मारा गया है। इजराइल ने इसका सबूत भी दिया है और डीएनए से कंफर्म किया। The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. इजरायली सेना ने ड्रोन फुटेज जारी कर दावा किया कि इसमें दिखने वाला शख्स याह्या सिनवार है। मौत के सोफे पर बैठा याह्या सिनवार मरते मरते नेतन्याहू को तेवर दिखाते दिख रहा था। इसमें हमास नेता याह्या सिनवार का मरने से पहले का आखिरी पल दिख रहा है। इस वीडियो में याह्या सिनवार गाजा के एक तबाह अपार्टमेंट में सोफे पर घायल बैठा दिख रहा है। अपार्टमेंट की दीवारें बमबारी और गोलीबारी से उड़ी हुई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है हमास नेता का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल है। वो सोफे से हिल भी नहीं पा रहा। हालांकि वो जैसे ही इजरायली सेना का ड्रोन पास आते देखता है, अपने बाएं हाथ से एक डंडा उछाल कर मारता है। आपको बता दें, इजरायली विदेश मंत्री ने शुरुआती डीएनए टेस्ट के हवाले से पुष्टि की कि हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया। याह्या सिनवार ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, सिनवार के पास से एक बुलेट प्रूफ जैकेट और ग्रेनेड मिले हैं। सिनवार गोलीबारी में हाथ में चोट लगने के बाद अकेले ही इमारत में घुस गया था। हमारे जवानों ने इलाके को स्कैन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे आप यहां दिखाए जा रहे फुटेज में देख सकते हैं। इस वीडियो में गोलीबारी में हाथ में चोट लगने के बाद याह्या सिनवार को यहां अपने आखिरी पलों में चेहरा ढके हुए ड्रोन पर लकड़ी का फट्टा फेंकते हुए देखा जा सकता है। हमास लीडर ने इजरायली सेना से बचने की पूरी कोशिश की, मगर इजरायली सेना ने उसे ढूंढकर मार दिया। फिलहाल हमास ने अब तक सिनवार पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, ये जंग अंत तक जारी रहेगी। अब याह्या सिनवार की मौत के बाद हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिरकार अब इसकी मौत के बाद कौन हमास की कमान संभालेगा, जिसमें कई नेताओं के नाम हैं और वो लिस्ट भी है जिससे ये पता चलता है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद अब हमास को संभालने वाला कौन होगा। माना जाता है याह्या सिनवार ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की प्लानिंग की थी। इसी हमले के बाद से गाजा का युद्ध शुरू हुआ, जो पिछले 1 साल से चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि एक ऑपरेशन में गाजा में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। इनमें से एक याह्या सिनवार है। इसकी जांच चल रही थी और बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये याह्या सिनवार ही है। याह्या सिनवार आतंकी संगठन हमास का प्रमुख है। इजराइल ने ईरान में जब हमास नेता इस्माइल हानिया को एक बम धमाके में मार दिया, तब सिनवार हमास का चीफ बना। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ। शुरुआती दिनों से ही वो हमास के साथ जुड़ गया। वो हमास की सिक्योरिटी विंग का नेतृत्व करता था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने का ध्यान केंद्रित करती है। 1980 के दशक के अंत में उसे इजराइल में गिरफ्तार किया गया। उसने इजराइल के साथ काम करने वाले 12 लोगों की हत्या की बात स्वीकारी। इसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई नाम मिला। याह्या सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
रिपोर्ट कहती है सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर था, लेकिन डॉक्टरों की ओर से इलाज मिलने के बाद वो बच गया। साल 2011 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की ओर से पकड़े गए अपने सैनिकों के बदले में 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। याह्या सिनवार रिहा होने वाले लोगों में था। माना जाता है साल 2016 में हमास के एक अन्य टॉप कमांडर महमूद इश्तवी की हत्या के पीछे भी सिनवार ही था। इजराइल कह रहा है हमास के आर्म्ड विंग के प्रमुख मोहम्मद दैफ के साथ मिलकर सिनवार ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक घातक हमला किया था। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। याह्या सिनवार का हमेशा से मानना रहा है फिलिस्तीन तभी बन सकता है जब हथियार उठाकर संघर्ष किया जाए। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही वो सुरंगों में छिपा रहा है। इजराइल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।